वाराणसी में 12वीं के छात्र हेमंत पटेल की गोली लगने से मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया है, लेकिन परिवार को न्याय दिलाने के लिए सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल वाराणसी पहुंची हैं, परिवार से मुलाकात की। हम उनसे बात करेंगे। मैम, इस मामले में क्या लग रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर उस छात्र को, जो हमारे देश का भविष्य था, उसको बुलाया जाता है, उसको गोली मार दी जाती है और जब तक उसकी आखिरी सांस रुक नहीं जाती तब तक उसके परिवार को सूचना नहीं दी जाती है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो यकायक हुआ, ये पूरा सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ है और प्लानिंग के तहत होने के बाद आज 72 घंटे लगभग हो रहे हैं और अभी तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिला। जो लोग आरोपित हैं इसमें, उनको अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि पुलिस की जितना उतावलापन इस पूरे हत्याकांड में लीपापोती करने का है, अगर उतनी ही सजग और उतनी ही उतावलापन पुलिस का होता तो अब तक न्याय मिल गया होता। और मैम, वाराणसी की बात कर लें तो यहाँ से जिला अध्यक्ष, काशी क्षेत्र के अध्यक्ष की बात कर लें, इसके अलावा तमाम संगठन में जो पदाधिकारी हैं वो पिछड़े समाज से आते हैं, लेकिन क्या आपको आना पड़ा यहाँ पर या आपने उनसे बातचीत की? क्या स्थिति क्या है यहाँ पे, क्या लोगों की बात नहीं सुनी जा रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार का दोहरा चरित्र है। वो यहाँ पर काम कराने के लिए ऐसे नेतृत्व देते हैं, पिछड़े समाज और दलित समाज को बहुत सा नेतृत्व देते हैं, लेकिन जब न्याय की बात आती है तो बैकफुट पे चले जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के जितने नाम आपने गिनाए वो सभी इतने रसूख वाले व्यक्ति होते तो वास्तविकता में उस रसूख वाले व्यक्ति जो सजाती है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो बड़ा भारतीय जनता पार्टी नेता है, उसके द्वारा करेगा इतने बड़े जघन्य हत्याकांड में सब लोग साथ खड़े होकर के न्याय की अपील करने लगते हैं। मुझे आना ही नहीं पड़ता। तो क्या एक जाति का विशेष प्रभाव है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे तो यही लग रहा है। जो पूरा घटनाक्रम है और जिस प्रकार से पुलिस में लीपापोती कर रही, क्या कह सकते हैं आप कि आपके ही खेत में लोग मतलब मारा जा रहा है कोई व्यक्ति, आपके ही विद्यालय परिसर में मारा जा रहा है कोई व्यक्ति और आपका हाथ अभी भी हाथ साफ है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा कैसे संभव है? पहलगाम में बहुत बड़ी घटना हो गई। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? पूरा देश आक्रोशित है, मर्माहत है, एक बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, निसंदेह ये हमारी आंतरिक सुरक्षा में एक बड़ी सेंध है और हमारे देश का नागरिक अगर हमारे ही देश में उसका खून बहेगा तो ये बहुत बड़ा डर का माहौल व्याप्त कर देगा। और इस वक्त किसने किया, कैसे किया, कौन इसके पीछे है, क्या स्ट्रैटेजी रही, ये तमाम बिंदु चर्चा का विषय ज़रूर है और निसंदेह इस पे जांच होगी भी। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो इस आतंकवाद का शरणार्थी है, जो शरण दे रहा है ऐसे लोगों को, उनके खिलाफ एक ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, एक ऐसा कठोर कदम उठाना चाहिए कि उनकी रीढ़ की हड्डी तक टूट जाए। बताया है कि किसी देश की आंतरिक सुरक्षा को भेद करके कैसे ही वहाँ के नागरिकों को उन्हीं के सामने मारा जाता है। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि पूरा देश साथ खड़ा होकर के आतंकवाद के साथ इस लड़ाई में कठोर से कदम उठाए और कठोर कदम सिर्फ इतना हो सकता है कि आप अटैक करिए पाकिस्तान पे। और आप चाहते हैं कि एक सैन्य कार्रवाई, एक बड़ी सैन्य कार्रवाई? बिल्कुल सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए और अगर हमारी केंद्र सरकारी सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकती और आतंकवाद के खिलाफ आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, हमारे गृह मंत्री 72 घंटे हो गए इस देश की जनता के सामने क्यों नहीं आए? आपको नैतिकता के आधार पर अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो आप रिजाइन करिए। क्या लगता है इस पर जवाब देना चाहिए केंद्र सरकार को कि आखिर में ये घटना कैसे हुई? किस चीज़ का इंतजार कर रही है केंद्र सरकार? किस चीज़ का इंतजार कर रही है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।